Hello everyone. Chapter 3, From Tasting to Digesting, Part 5, Class 5. And this part is going to be very interesting because in this part I am going to introduce a beautiful true story by which you can able to understand how our stomach behave and what about the juices they are available in the stomach. But before that we are going to understand the poem. Children, you do this poem by yourself only. Let me create a Hindi version of this story by which you can able to understand the way how the story goes. This is very true story. Let me explain it. ये स्टोरी मेनली दो आदमियों पे डिपेंड करती है. द पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट है मार्टिन, और ये जो राइट की तरफ बैठा है ये है सर्जन डॉक्टर विलियम बाउमॉन्ट. 6 अप्रैल 1822 यूएस आर्मी में सर्जन हैं ये डॉक्टर विलियम बाउमॉन्ट. और जो पेशेंट था वो था मार्टिन, जो कि कैनेडियन पोस्ट पर अपनी ड्यूटी दे रहा था. उसके पेट में एक शूट हुआ, एक गन फायर हुई. गन के अंदर लेड पैलेट था जो कि हंटिंग गन से शूट हुआ. हंटिंग गन से उसको गोली लगी और गोली उसके स्टमक में लगी, जहाँ से उसका स्टमक एक ब्लैंक हो गया. काफ़ी चौड़ी जगह से उसको होल मिल चुका था. अब ये मार्टिन अपने सिविल पोस्ट पर, यूएस आर्मी की सिविल पोस्ट पर गया और वहाँ पर इसको पता लगा कि इसके पेट में यहाँ पर जो दिखाया गया है एक होल हो चुका है. और डॉक्टर विलियम बाउमॉन्ट ने उस पर ट्रीटमेंट शुरू किया. इनिशियली 1-1.5 साल में इसका इलाज हो चुका था, लेकिन 1.5 साल के बाद उसको मार्टिन को दोबारा से पेट दर्द शुरू हुआ और वो यूजुअली डॉक्टर के पास चला जाता था. बट डॉक्टर ने देखा कि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो कवर जो था, पेट का जो कवर था एक फ्लिप की तरह हो चुका था. उसको जो गोली लगी थी वो फ्लिप की तरह खाल उसकी ढक चुकी थी, स्किन ढक चुकी थी, और वो अब उसमें एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा था. बच्चों, ये ट्रू स्टोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गन डोनर की तरह काम किया था मार्टिन ने. इट मीन्स वो लिविंग था और उसके पेट में एक्सपेरिमेंट किए गए. उसका पेट उसका अपना नहीं रहा. डॉक्टर विलियम बाउमॉन्ट ने कंप्लीट डाइजेशन को समझने के लिए उसके पेट को बार बार प्रोसेस में लिया. अब वो जब भी देखता वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता. उसने देखा कि जो खाना बनता था उसका, लेट मी रिकॉल फ्रॉम हियर, एट 30 पे वो देखता कि उसने 20 पीसेस बॉइल्ड फिश के डाले हैं. फिर वो कुछ देर बाद देखता है इस पेट में जो जूसेस होते हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं. उसने ये भी देखा कि जब मार्टिन खुश नहीं रहता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफ़ेक्ट होता है. इट मीन्स उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थोड़े से टाइम में ही, और वो एक्सपेरिमेंट करीबन 9 to 10 ईयर्स तक चलते रहे. इट मीन्स जो पेशेंस लेवल था मार्टिन का वाज एट द पीक. वो एक्सपेरिमेंट करता रहा डॉक्टर, और मार्टिन एज ए पेशेंट उसको डील करता रहा. एट लास्ट
अपनी स्पीच में ये टेबल निकाली कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पेट है वो इस तरीके से डाइजेस्ट करेगा फूड आइटम और टाइम टेकन फॉर डाइजेशन। बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये कंक्लूज़न निकला कि जब हम खुश नहीं रहते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, और इसके साथ साथ जो पेट में हमारा फूड डाइजेस्ट होगा वो बाहर उस टाइप से डाइजेस्ट नहीं होगा। इट मीन्स द वैल्यूज गिवन हियर लाइक दिस: अनबॉइल्ड मिल्क फूड आइटम, it will be digested in stomach 2 hours 15 minutes, but when we taking this outside it will take 4 hour 45 minutes। ये difference था। it is not actual, it is only for a healthy person। तो डॉक्टर बाउमंट ने इतने एक्सपेरिमेंट किए तो इसीलिए उनको फादर ऑफ गैस्ट्रिक साइकोलॉजी भी कहने लगा लोग, बट इट इज़ नॉट गुड। हिस्ट्री है, पास्ट है, इट हैपेंड, बट नाउ डेज वी कैन नॉट see any person, those who are suffering from illness, and any doctor taking his profession on the peak beyond the health of the patient। so डॉक्टर बाउमंट डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सपेरिमेंट के लिए सक्सेसफुल रहे, और ये स्टोरी जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है both these two, the Dr. Baumont and the patient Martin। अराउंड 10 years तक एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, और इन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे दे केम टू नो। सो विल मूव नेक्स्ट। थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बाउमोंट। अगर आप डॉक्टर बाउमोंट के प्लेस में हो, वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ स्टमक। क्या आप भी स्टमक के कुछ सीक्रेट जो आप जानना चाहते हैं जानना चाहोगे कि पेट के अंदर जाने के बाद फूड का क्या होता है? आपकी भी क्यूरियोसिटी है तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए रहोगे? यू जस्ट टेल मी, यू कैन कमेंट हियर ऑल्सो। गुड फूड गुड हेल्थ, नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, एक डॉक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, डॉक्टर बाउमोंट, वर्ल्ड फेमस है, नोन फॉर इट्स डाइजेस्टिव एक्सपेरिमेंट्स। अनदर डॉक्टर, डॉक्टर अपर्णा, हैज़ 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। अब ये 2 बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, इनको क्या हुआ है? लेट अस फाइंड आउट। रश्मि 5 years, age of Rashmi you can see 5 years, she looks about 3 years old, but वो 3 years की दिखाई देती है। she has very thin arms and legs and a pot belly, जो उसका पेट है वो एक मटके की तरह गोल मटोल दिखाई देता है, जो कि ऐसा लगता है कि बीमार है। she always feel tired and cannot go school regularly, she doesn't have द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खेल सके। मीन्स क्या रीज़न है कि रश्मि को इतना प्रॉब्लम हो चुका है? फूड। शी इज़ लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस। इट इज़ रिटन हियर शी इज़ लकी, वो भाग्यवान है कि लकी है कि उसको एक थोड़ा सा राइस मिले और एक रोटी मिले। इट मीन्स द चाइल्ड रश्मि कैन नॉट हैव अ सिंगल चपाती अ डे। ऐसा क्या है जो रश्मि को हो चुका है? लेट यू नो अबाउट। रश्मि इज ऑल्सो लाइक दीज किड्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन is a condition when the body does not get the enough nutrients। माल न्यूट्रिशन वो होता है जब बच्चों को इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड द अदर साइड कैलाश है 7 ईयर का, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी एज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। His body is fat and flappy
He has pain in his legs and not very active. He goes to school by bus and spend many hours watching TV. It means activity नहीं है कुछ भी, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है दोनों में. फूड, इसको क्या खाना पसंद है? He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetable and roti. The only thing that he find tasty in chips, burger, pizzas and suffering from market. कैलाश इस कैटेगरी का बच्चा है जिसमें माल न्यूट्रिशन तो है बट वो ओवर न्यूट्रिशन हो चुका है, बिकॉज अनहेल्थी फूड खा खा कर जो बेली है वो हमारा अनबैलेंस्ड हो चुका है. सो एक्टिविटी नहीं होगी बॉडी में. सो व्हेन वी मेक ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू चिल्ड्रन, they are under malnutrition but different category of malnutrition. There are 4 kinds of malnutrition. We'll talk further about it, but we should have what? Balanced diet. Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems: proper food. Children, what is it? Proper food. क्या मीनिंग है proper food का? Proper food means a balanced food, a balanced diet. So about the balanced diet and everything we should conclude in next video. Till page number 32. Thank you.